नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय पे बात करने वाली हूँ वो है आपके घर के वास्तु के बारे में, आपकी सीढ़ियों के बारे में। आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के लिए वास्तु घर तो बहुत आप बड़ी बनवा लेते हैं या फिर आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं, मर्सिडीज़ खरीद लिया, BMW खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन आप वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करना भूल जाते हैं कि आपको घर की दिशा किस तरह से, घर में क्या चीज़ें रखना अच्छा होता है, क्या चीज़ें बुरी होती हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती है। ऐसी कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चलती रहती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, या फिर मुकदमा चल रहा है, या फिर परेशानियाँ बीमारियों से है, या फिर आपके घर के सदस्यों की वजह से आपका दिमाग खराब हुआ है। तो आप जो है, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा नोटिस करनी चाहिए वो सीढ़ियाँ अगर मान लीजिए घर में आप एंट्रेंस मुख्य दरवाजे पर से ही अगर सीढ़ियाँ शुरू है तो ये एक सबसे बड़ा घर का वास्तु दोष होता है। इसके अलावा आप अगर सीढ़ियाँ जो कि घर के मुख्य द्वार से शुरू तो होता है लेकिन वो ऊपर अलग आपने फ्लोर की व्यवस्था करके रखी है, वो डायरेक्ट वहाँ जाके खुलती है, आपके घर पर नहीं जाती, तो ये चीज़ वास्तु के दोष के बाहर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुख्य दरवाजे से सीधा सीढ़ी आपके घर पर खुलती है तो ये तो सबसे बड़ा घर का वास्तु दोष है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेमेडीज़ बहुत सारे हैं, कुछ लोगों के घर पर अगर सीढ़ी है जो कुछ चीज़ों का जिसका रेमेडीज़ बिल्कुल नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके घर के ब्रह्म स्थान से या फिर कहीं से भी सीढ़ियाँ अगर ऊपर की तरफ जाती हैं, उत्तर दिशा की ओर अगर सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की ओर, तो ये घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। इसका कोई भी उपाय आपको काम नहीं आने वाला, इसको तोड़ फोड़ आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है ना आपको बर्बाद करके रख देगा, आपकी ज़िंदगी कर्ज में डूबा रहेगा। आप जितना भी अर्निंग कर लें संचय नहीं कर पाएंगे, बीमारियों का घर हो जाएगा, कई सारे दिक्कतें आते हैं घर की अगर सीढ़ियाँ आपको उत्तर की तरफ खुलती है तो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप पहुंच जाते हैं। घर पर आपने ऐसे अगर वास्तु कंसल्टेंट को अगर आपने बुलाया है 11,000 या 15,000 रुपये देकर, तो वो लोग आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिसमें आपको लाख 2 लाख रुपये का खर्च आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को करना बेकार है, क्योंकि घर में कुछ रेमेडीज़, कुछ चीज़ें, कुछ कलर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ये काम हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकती है। चलिए बात करती हूँ हमारे घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो किस तरफ होना चाहिए। आपका जो घर है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि घर जब हम खरीदें तो किस तरफ, किस दिशा के घर खरीदें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। पूरब और पश्चिम की तरफ अगर आपका मुख्य दरवाज़ा है तो ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छी होती है पूरब और पश्चिम की तरफ अगर आपका मुख्य दरवाज़ा खुलता है। आप किचन जो है वो आप मान लीजिए कि आपका घर के सामने, आप घर में जब एंटर करते हो घर के सामने ही अगर किचन रहता है तो ये आपके घर के सारे वास्तु दोषों को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। अगर घर में ढुक कर ही अगर आप देखते हैं सामने में किचन है तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल होता है, इससे घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के बाहर निकल रहे हैं आप, और आपके घर के पीछे में किचन है, आपके बैक साइड में किचन है, ये गलत है। घर पर आपने एंटर किया, किचन है, सही है, वास्तु दोष खत्म है, लेकिन आपके पीछे रसोई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बीच में एक दरवाज़ा या बीच में एक डोर या कुछ भी होना चाहिए ताकि वो दिखे ना। जब आप बाहर निकले तो आपके घर के पीछे में जो है वो किचन ना हो, अग्नि ना हो। इससे क्या होगा कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते ही चले जाएंगे, आपकी निंदा करते ही चले जाएंगे, चरित्र पर भी दोष की आशंकाएं आ जाती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि घर पर किसी भी तरह से वेस्ट साइड में अगर आपका किचन है तो उन महिलाओं को वेस्ट साइड में, जिन भी किचन में जो भी कुक अगर खाना बनाता है या फिर बनाती है, घर में माताएं बहनें और खाना बनाती हैं, तो ये चीज़ याद रखिए कि उनको कभी ना कभी हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा फेस करना ही पड़ेगा। कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी हाथ दर्द, कुछ न कुछ दर्द की समस्या, बैक पेन की समस्या, या फिर मान लीजिए कि उन्हें कई तरह की बीमारियों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर वेस्ट में किचन है और सारा दिन उनका किचन में खाना बनाते बनाते ही गुजर जाएगा। इसके अलावा घर के एंट्रेंस के सामने टीवी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीवी अगर आपके घर के सामने होता है तो ये आपको राहु, शनि, बुध सब खराब करता है। और आजकल तो लोग ऐसे हैं कि भगवान को दर्शन करके घर से बाहर नहीं निकलते, टीवी देख रहे, देखते देखते ही चले गए, तो आप क्या देख कर निकल रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। आप अपने साथ अपने शनि, राहु और बुध को ख़राब करते चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टीवी घर के मुख्य द्वार से एंटर करते ही घर के सामने टीवी
नहीं दिखना चाहिए। ये आपके ख़राब राहु को दर्शाता है। इसके अलावा पहले के ज़माने में लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो गुड़ और दही का सेवन करके निकलते थे, या चीनी और दही का सेवन करते थे। तो ये बहुत सारी चीज़, इसके साइंटिफिक रीजंस भी है और कई सारी इसके पॉजिटिव वाइब्स जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो भी है। तो ये अगर आप किसी भी अच्छे काम पर अगर आप निकलते हैं, घर के दोषों की वजह से कई सारे लोगों का बर्थ चार्ट अगर आपका अच्छा भी पोजीशन में बैठा हुआ है, मान लीजिए कि कुंडली जो है वो अच्छी पोजीशन में है, आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ड्यू टू घर की वास्तु दोष की वजह से आपका ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाएगा कि आपके अच्छे चार्ट भी कुछ कर नहीं पाएंगे। और उसी तरह सेम वाइस वर्सा, जैसे कि अगर आपके घर के वास्तु में कोई दोष नहीं है, आपका वास्तु बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कुंडली जो है उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी घर का जो वास्तु है ना वो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपका वास्तु सही है घर का, जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती है अगर रसोई का वास्तु सही नहीं हुआ तो वो सीधा सीधा मंगल से कनेक्ट करती है, और मंगल जो है वो अगर आपका रसोई में वास्तु दोष है तो वो आपका कारक बनेगा आपके लेट मैरिजेस में। आपके घर में कुछ भी लोग होंगे ऐसे जो अनमैरिड है, मैरिजेस डिले होंगे, प्रमोशंस डिले होंगे, स्टडी करियर वगैरह अटक के होगा, रिलेशनशिप्स तो पूरा तबाह हो जाएगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, सास और बहू के बीच हो, या फिर आपकी ननद के साथ आपके झमेले हो, ये बिल्कुल होगा ही। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी हमें रसोई का वास्तु देखना सही है, ज़रूरी है। बहुत सारे वास्तु के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी, आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में लिखें जय माता दी। धन्यवाद।